हेलो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा साइंस, और डेटा साइंस का स्टार्ट कर रहे हैं कोर्स का। ओके। तो डेटा साइंस होता क्या है, उससे पहले हमें ये पता चलना पड़ेगा कि डेटा क्या होता है। उसी का कुछ साइंस होगा, डेटा साइंस। ओके। तो पहले डेटा क्या होता है। डेटा क्या हुआ ना कि टेक्सचुअल फॉर्म में, ओके, पिक्टोरियल फॉर्म में, जैसे तुम्हारे पिक्चर्स है, ओके, पिक्टोरियल फॉर्म। टेक्सचुअल में मतलब क्या हो गया कि बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स है जिसके अंदर कुछ टेबल बना हुआ है। ओके, जैसे मान लो हमारे पास एक फाइल है, ठीक है, जिसमें टेबल है और इसमें दो कॉलम्स है। पहले कॉलम में कुछ हो गया कि अच्छा नेम, तीन कॉलम्स है, चलो मानते हैं, ठीक है। दूसरे में जो बंदा है, जिस भी इंसान का नाम है, उसका वेट दूसरे कॉलम में। और तीसरे में उसका हाइट। ओके, ऐसा कुछ। और इसमें ढेर सारे डाटा है, बहुत सारे। ठीक है, ये टेक्सचुअल फॉर्म का डाटा हो गया। पिक्टोरियल डाटा, जैसे इमेज हो गया, हम लोग जो फ़ोटो खींचते हैं या फिर कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो वो भी पिक्टोरियल के अंदर आ गया। फिर ऑडियो के फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे डाटा हो सकते हैं। अब डेटा साइंस क्या है। इस डेटा के पीछे जो साइंस है, इस डाटा को जो जिस तरीके से हम लोग समझ के इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है, इसे कैसे इंटरप्रेट करना। लाइक जैसे फ़ोटो दिया हुआ है, ठीक है, तुम्हारा किसी का पिक्चर है, तो हम समझ पा रहे हैं अच्छा ये गांधी जी का पिक्चर है, या फिर ये तुम्हारा पिक्चर है, या फिर ये अच्छा ये नहीं, किसी का पिक्चर नहीं है, ये एक 10 रुपये का नोट है। ओके, ऐसा कुछ। तो इंटरप्रेट करना पहली बात। दूसरी बात हो गई उसे प्रोसेस करना, ठीक है। और तीसरी बात हो गई अंडरस्टैंड करके, उसे समझ के, ठीक है, एंड एक रिस्पॉन्स जनरेट करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई डेटा साइंस के अंदर। तो काइंड ऑफ ये बहुत बड़ी बात होती है कि जितना दुनिया में जितने टाइप का डाटा जनरेट हो रहा ना, और जितना भी बड़ा डाटा जनरेट हो रहा, उन सब के साथ ये कर पाना, ठीक है। इसीलिए इसके अंदर बहुत सारे फील्ड्स आ जाते हैं। चलो देखते हैं। जैसे मैं बोलना क्या चाह रहा कि हमने ये देखा कि अच्छा ये टेक्सचुअल डाटा है, कुछ कुछ पिक्टोरियल डाटा है, ओके। और मान लो हमारे पास ये वाला नेम, वेट, हाइट, ये तीनों है, ठीक है। तो एक तो तरीका, एक तो चीज़ ये हुआ कि इस तरह का डाटा से हम लोग कुछ मतलब क्या एनालिसिस कर सकते हैं कि यार कैसा एनालिसिस कर सकते हैं कि ये किसी का नाम है और उससे रिलेटेड उसका कुछ वेट है, तो उसका कुछ हाइट भी होगा, ठीक है। तो इस वेट के लिए ये हाइट कॉमन है, ऐसा कुछ कि अगर वेट 50 kg है तो हाइट अराउंड 150 सेंटीमीटर होगा कॉमनली। ओके, ऐसा कुछ एनालाइज कर सकते हैं। या फिर डाटा और किस लिए यूज कर सकते हैं कि ये मेरे इतने सारे दोस्त हैं, ऑल फ्रेंड्स, और हर एक फ्रेंड का हम लोग ऐसे ही डाटा कुछ रख लिए। तो अगर किसी का डाटा के बारे में जानना है कि अच्छा मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है राम, ओके, तो उसका हाइट वेट कितना है, एक ये तरीका, एक ये चीज़ होता है, ठीक है। तो डाटा का क्या यूज हो सकता है, डाटा का यूज़ क्या हो सकता है एनालिसिस में, ठीक है। और एक ट्रैक करने में, ट्रैक रिकॉर्ड रखने में, ट्रैक या फिर रिकॉर्ड रखने में। लेकिन इसका एक और भी काफ़ी मज़ेदार यूज़ है, ठीक है। ये तो काफ़ी मतलब सिंपल सा यूज है, इसके लिए कुछ हमें डाटा साइंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मतलब उसके अंदर क्या डाटा का अपना प्रॉपर्टी जानने की कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लो हमें ऐसा कुछ नहीं है, हमें इससे भी कुछ बड़ा करना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम हर रोज़ गूगल सर्च कर रहे हो, ठीक है, तुम हर रोज़ नेटफ्लिक्स या फिर अमेजन प्राइम या फिर कुछ और देखते हो, ठीक है, अमेजन प्राइम पे वीडियो देख रहे हो, या फिर शॉपिंग कर रहे हो, ओके, गूगल पे सर्च कर रहे हो, ठीक, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो। तो ये सारा डाटा स्टोर्ड भी है, ठीक है। ये सारा डाटा क्यों स्टोर्ड है, बस एक तो हमारे लिए क्या होता है, ये सारा डाटा से हम सर्च कर सकते हैं कि अच्छा डाटा स्टोर्ड है, तो यार हमने 1 महीने पहले क्या किया था, 1 मंथ अगो हमने क्या करा, तो ये सर्च कर लिया हमने। और भी इस तरह से कुछ कुछ काम कर सकते हैं अपन लोग। लेकिन इसका एक नया एस्पेक्ट मिला, ठीक है, उस वो डिस्कस करेंगे। वो क्या है, चलो एक नया पेज लेता हूँ। ओके, न्यू पेज। तो ये नया एस्पेक्ट क्या है, देखो। मान लो हमारे पास बहुत सारा डाटा है, ठीक है, मान लो क्या है ही हमारे पास बहुत सारा डाटा, लेकिन वही हाइट वेट का
बहुत सारा डेटा है, हाइट वेट, ठीक है। हमने सर्वे करा जिस तरह से अमेजन हमेशा हर एक का बाई सेल का डाटा रखता है, उस तरह से हाइट वेट का डाटा हमने लिया ढेर सारा, ठीक है। और ये किसी ऐसे का नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं कि 10 बस 5-10 ऐसा डाटा ले लिए। यहाँ पे मान लो 50,000 रोज़ है, 50,000 रोज़, ओके। और ये 2 कॉलम हो गया अपना हाइट का और वेट का। और इसमें भरा हुआ है ऐसा डाटा कि यार 10 नहीं, चलो 100 सेंटीमीटर पे वेट इज़ अराउंड 25 kg, ऐसे करके कुछ 150 सेंटीमीटर पे 50 kg, और ऐसे ढेर सारा, ठीक है। तो इससे इसका हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। क्या करेंगे, ऐसा कुछ करके ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं कि गिवन हाइट आई हैव टू फाइंड वेट, ऐसा कुछ कि हाइट, ये एक्स एक्सिस पर हाइट है, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। हाइट कि ये हम अपने से कुछ डाल दिए और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक कुछ वेट होगा यहाँ पर, ठीक है। हाइट मेज़र करना बहुत आसान है, बस 10 रुपये का या फिर 100 रुपये का, 100 रुपये का एक मेजरिंग टेप लो, हाइट मेज़र कर लो सबका, ठीक है। मेजरिंग टेप और हाइट मेज़र कर लो। लेकिन वही वेट मेजर करना, करेक्ट वेट, इसके लिए तुम्हें मे बी 1000 या फिर मोर देन 500 प्लस, और अच्छा वेइंग मशीन चाहिए, लाइक 2000 रुपीज़ का तुम्हें कुछ खरीदना होगा, ठीक है, वेइंग मशीन। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा कुछ फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं ना कि अगर हमारे पास हाइट रहे तो अप्रॉक्स वेट दे दे मेरे को, ठीक है। मेरे को उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं जानना, लेकिन बस अप्रॉक्स वेट मिल जाए, और मेरे पास इतने सारा हाइट है, तो ऐसा क्या हो सकता है। तो अगर ये हाइट ऐसा कुछ है, हाइट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वेट है, मतलब क्या हुआ, इस हाइट का कॉरस्पॉन्डिंग कुछ एक वेट है, इस हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वेट है, ठीक है, और ये ऐसे कुछ होगा। तो क्या मेरे को कोई ऐसा लाइन मिल सकता है जो सबको कवर कर रहा हो, या फिर अप्रॉक्स सबको कवर कर रहा हो, ताकि अगर मेरे को इसका हाइट निकालना हो, ठीक है, इसका वेट निकालना हो, इस वाले इंडेक्स का, लेट मी चेंज द कलर, इस वाले इंडेक्स के लिए वेट निकालना, तो बस हम यहाँ पे जाए और देखें अच्छा फंक्शन में ये आ रहा, तो ये अप्रॉक्स आंसर होगा। ये तो बस हाइट वेट की बात हुई, ठीक है। अब मान लो कि एक बायोलॉजिस्ट है, ठीक है, वो एक केमिस्ट है, ठीक है, एक चेस प्लेयर है, ठीक है, एक मैथमेटिशियन है, ठीक है, जो मैथ्स समझता, मैथमेटिशियन हो नहीं हो, लेकिन ये मैथ्स इंथुजियास्ट है। हर एक अलग अलग बंदा है, हर एक अलग अलग इंसान है जो गूगल सर्च करते रहता है ऐसे करके। एक कंप्यूटर इंजीनियर है तुम्हारी तरह, ठीक है, जो जैसे कंप्यूटर सीखना बहुत अच्छा लगता है, कंप्यूटर रिलेटेड टर्म देखते रहता है, और इन सब ने सर्च किया एक वर्ड सेल गूगल में जाके, ठीक है। और ये मतलब बहुत टाइम से गूगल यूज़ कर रहे हैं, तो गूगल को क्या है, गूगल को पता है कि अच्छा ये कंप्यूटर रिलेटेड स्टफ चेक करता, ये बायोलॉजी रिलेटेड स्टफ चेक करता, ये केमिस्ट रिलेटेड स्टफ चेक करता। तो जिस तरह से गिवन हाइट पे वेट पता चल रहा था, ये गिवन वर्ड सेल पे गूगल इतना ज़्यादा हाई है उसका कंप्यूटेशन लेवल, उसका डाटा साइंस का जो कोड लिखा है उसने, कि वो कंप्यूटर इंजीनियर को ये सेल सर्च करेगा तो उसके लिए वो मैट्रिक्स का एक सेल रिटर्न करेगा, या फिर वेक्टर का, जो हम लोग C++ से पढ़ते हैं, ठीक है। बायोलॉजिस्ट सर्च करेगा तो उसके लिए एक सेल विथ न्यूक्लियस, बायोलॉजी वाला सेल रिटर्न करेगा। केमिस्ट वाला करेगा तो उसके लिए एक बैटरी रिटर्न करेगा। चेस प्लेयर करेगा तो स्क्वायर का सेल रिटर्न करेगा। मैथ्स बोर्ड करेगा, मैथ्स अगर मैथमेटिशियन या फिर कोई मैथ्स पढ़ने वाला इंसान सेल सर्च करेगा तो उसके लिए एक मैट्रिक्स या फिर एक टेबल का सेल रिटर्न करेगा, ओके, या फिर कुछ और उससे रिलेटेड, ऐसे ही करके। तो सोचो यहाँ पे तो बस हम हाइट पे ट्रेन कर रहे हैं, देखो उसको ट्रेन करना कहते हैं क्या, हम कुछ अपने मशीन का, हम कुछ ऐसे रूल्स बना रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ रूल क्रिएट कर रहे हैं जो गिवन हाइट देने पे, ये हाइट देने पे मेरे को वेट बता देगा कितना हो रहा, ठीक है। और यहाँ पे इतना क्लिष्ट काम हो रहा, ठीक है, इतना टफ काम, इतना इंटरेस्टिंग काम हो रहा कि यार बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट, चेस प्लेयर हो, ऐसे करके लैक्स बोलना भी कम होगा, ऐसे बिलियंस ऑफ अकाउंट है, ठीक है, और उसको रियल टाइम में गूगल प्रोसेस कर रहा, ठीक है, या फिर कोई भी ब्राउज़र प्रोसेस करता, और उसके बेसिस पे मेन वेब पेज खोज कर लाता और आंसर देता। तो सोच सकते हो कि ये सारा डाटा साइंस का एप्लीकेशन है, ओके। अच्छा अब देखो,
तो अब तक हम लोगों ने एक हाई लेवल ओवरव्यू देखा, ठीक है, कि डाटा साइंस होता क्या है। ठीक है, डाटा साइंस होता क्या है, और एक हाई लेवल ओवरव्यू मतलब ऊपर से देख रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा अंदर में। ठीक है, बहुत ऊपर से तो हमें पता चला कि अच्छा हमारे पास डेटाज हैं, उस डेटा का यूज़ करके हम कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं या फिर अपना एक रूल्स बना रहे हैं। ठीक है, कुछ रूल्स क्रिएट कर रहे हैं, रूल्स क्रिएशन हो रहा। ओके, तो हो क्या रहा कि हमारे पास एक कंप्यूटर है। ठीक है, अपना कंप्यूटर गिवन है, इस कंप्यूटर में हमने इनपुट डाला। ठीक है, और इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट डाला। ठीक है, जैसे हमने क्या एक एग्जांपल लिया था ना, हाइट और वेट का। हाइट और वेट का एग्जांपल लिया था हमने। कलर चेंज करने दो। ठीक है, हाइट और वेट का एग्जांपल लिया था। तो बोला यार कि गिवन हाइट पे बहुत सारे वेट गिवन है, गिवन हाइट पे बहुत सारे वेट निकाले हुए हैं। तो अब मेरा अगर कोई एक्स हाइट है तो उस पर वेट कितना होगा। तो ये हमने ऐसा कुछ ट्राई करा कि अच्छा चलो एक्सेस से प्रेडिक्ट करते हैं जब कुछ कुछ गिवन है। यहाँ पे अपना हाइट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इधर वेट है जो डिपेंड कर रहा है इस पर। ठीक है, इस पे, और हम लोग ऐसे बहुत है तो अपने से लाइन बना के डिटेक्ट करें अच्छा इस एक्स के लिए ये होगा करस्पॉन्डिंग वेट। ओके, ऐसा कुछ करना चाह रहे थे हम। ठीक है, तो अब इन सभी चीज़ों को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता। टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ का, तो इन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज में सबसे पहले आता है डेटा को हैंडल करना। इतने सारे डेटा है हमारे पास। ठीक है, डेटा को हैंडल करना एंड कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना। ठीक है ना, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना। ठीक है, टू हैंडल डेटा, टू हैंडल ऑपरेशंस एंड डेटा। अब देखो हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस होंगे, जैसे अभी हमने इसके लिए कुछ कैलकुलेट करा, इसके लिए कुछ कैलकुलेट करा, हर एक के लिए स्लोप निकालना, इसका इंटरसेप्ट निकालना, ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन में जैसे होता। तो इन्हें इन्हें टू ऑपरेशंस को हैंडल करना एंड डेटा को भी हैंडल करना, ये सारी चीज़ें टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आएगी। तो इसमें हम लोग यूज़ क्या करते हैं, सबसे पहला तो अपना हो गया पाइथन। ओके, कुछ लोग आर भी यूज़ करते हो और बाकी सारी लैंग्वेजेस भी यूज़ होते हैं, बट पाइथन यूज़ होता है। तो पाइथन है क्या, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, चलो ये देखते हैं। तो हमारे पास जो गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि यार देखो कभी ना कभी तो हमें स्क्वायर तो निकालना ही होगा किसी का। तो मान लो मेरे को एक नंबर लेना है कि एन है ना, ये इनपुट ले लो किससे, यूज़र से, जो भी यूज़र यूज़ कर रहा। ठीक है, अब क्या करो, इस एन जो एन इनपुट लिया हमने, इसका स्क्वायर निकाल दो। ओके, एन इंटू एन स्क्वायर हो गया, और इसे किसी और में स्टोर कर लो। चलो इसका एस क्यूब टाइप का एक फंक्शन वेरिएबल ले लिया, उसमें हमने स्टोर कर दिया। अब क्या करो कि प्रिंट कर दो स्क्वायर, जो भी एस क्यू किया ना इसे प्रिंट कर दो। तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हो क्या रहा है कि अपन लोग एक वेरिएबल ले रहे। ठीक है, और ठीक, तो एक वेरिएबल लिया हमने n, उसमें इनपुट ले लिया मैंने कंप्यूटर से, अपने कीबोर्ड से डाला कि अच्छा 5। अब क्या करो, 5 का स्क्वायर करके मेरे को प्रिंट कर दो। तो देखो एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस है यहाँ पे, और ये कैरी आउट हो रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ओके, तो ये सारे कैरी आउट हो रहे हैं। अब ये करेगा कौन, ये हमारे इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर तक पहुंचाएगा कौन, कंप्यूटर तक एक मैसेंजर होना चाहिए ना बीच में, एक यहाँ पे मैसेंजर होगा जो इन सबको पहुंचाएगा। ठीक है, और ये कंप्यूटर उसे समझेगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, कोई अंडरस्टैंड करने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पाइथन। ठीक है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारे ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर रीडेबल बना के आउटपुट वापस हम तक पहुंचाता है। ठीक है, एक माध्यम है। ठीक, बीच में एक पाइथन है जो इस साइड ओएस से डील करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से या फिर कंप्यूटर के हार्डवेयर से डील करता। ठीक है, और इस साइड हम यूज़र। ओके, जिसे कंप्यूटर के बारे में नहीं पता, जिसे पाइथन के बारे में बस पता है। ठीक, और इसके थ्रू ये काम करता है। चलो, तो चलो देखते हैं कि पाइथन, और पाइथन क्या है, मेरे को इंस्ट्रक्शंस लिखना होगा। तो उसे लिखने के लिए मेरे को एडिटर भी चाहिए, कोई भी एडिटर, नोटपैड भी हो गया,
नोटपैड तो देखा ही होगा तुमने ना, नोटपैड तो उसमें एडिटर तो, लेकिन हम लोग यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, सबलाइम टेक्स्ट नहीं तो यूज़ करेंगे कोलैब। ओके, सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करेंगे या फिर नहीं तो यूज़ करेंगे कोलैब। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सबलाइम टेक्स्ट लिखना है नेट पे। सबसे पहला जो लिंक आएगा उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखो हर एक टाइप का डाउनलोड में है, बस इस पर क्लिक करो डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने इसे पहले ही डाउनलोड करके रखा है, चलो तुम्हें दिखाता हूँ। ओपन। ठीक है, देखो ये सबलाइम टेक्स्ट है, ऐसा कुछ होता सबलाइम टेक्स्ट। ऊपर फाइल है, हम लोग कोई भी फाइल खोल सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा सबलाइम टेक्स्ट। ओके, अगला क्या होगा हम लोग का, इस यहाँ पे तो बस लिखेंगे, इसे रन भी तो करना होगा। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम रन कर सकते हैं किसी भी कोड को। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ भी लिखो वहाँ पे रन होगा, लेकिन इसके लिए पाइथन भी चाहिए, तो पाइथन। तो एक दूसरा काम क्या करेंगे हम लोग, पाइथन इंस्टॉल करेंगे, पाइथन 3 लिखो। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करो, रिकॉर्डिंग ऑन है यहाँ, तो इसे मुझे छोटा कर लेने दो। हाँ, तो अपने पास एक सेकंड, इसे बताओ। अपने पास सबलाइम टेक्स्ट है, इसे चलाने के लिए यहाँ पे टर्मिनल है। ये हर एक में होता है, विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट होता है। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट लिखो खुल जाएगा। अब पाइथन लिखा हमने, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करो, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ऐसे डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड हो गया। अब बस इस पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लो। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू कंटिन्यू करते जाओ, इंस्टॉल हो जाएगा। अब जब इंस्टॉल हो जाएगा तो वहाँ यहाँ पे आना, यहाँ पे आके बस पाइथन 3 लिखना। देखो पाइथन 3 रन हो रहा, ऐसा कुछ। ऐसे तुम कुछ भी कर सकते हो, जैसे चलो मैं एक प्रिंट ही करके दिखाता हूँ, प्रिंट डाटा साइंस। ओके, डाटा साइंस, देखो डाटा साइंस प्रिंट हो गया। ऐसे करके इसके बहुत सारे सिंटेक्स होते हैं, बहुत कुछ कर सकता है ये। तो हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे, चलो इससे निकल जाते हैं। और ये हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया ना, बस यहाँ पे पाइथन 3 लिखो चलने लगेगा। क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को। यही काम यहाँ पे एक फ़ाइल बना के भी कर सकते हो, तो चलो एक फ़ाइल बनाते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो क्या, चलो कि ये जो न्यू फाइल बनी है ना हमारी, ये हमारी पाइथन की है। अब इसे कमांड एस से सेव करते हैं, तो इसका नाम कुछ रखते हैं, इसे डेस्कटॉप पे सेव करेंगे अब हम लोग। ठीक है, चलो डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, और इसका नाम डाल देते हैं फर्स्ट, फर्स्ट डॉट पी वाई, कि यार हमारी तो फर्स्ट क्लास ही है, बेसिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट डॉट पी वाई सेव। तो हाँ, रिप्लेस कर दो जो भी था। तो चलो इसे अच्छे से साइड साइड कर लेते हैं, चलो। और इससे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं अपन लोग। तो एक सेकेंड और थोड़ा सा, ताकि देखे तुम लोग को। ये दिख रहा होगा अब। और इसे भी, चलो। अब क्या करेंगे, देखो ये पाइथन की फाइल होगी, मैंने क्रिएट करना बता दिया, फाइल में जाके न्यू करके। और ये अपना टर्मिनल हो गया, लेकिन टर्मिनल अभी डेस्कटॉप पे नहीं है। ठीक है, मेरे को इसको डेस्कटॉप पे पहुंचाना होगा। ठीक है, चलो डेस्कटॉप पे पहुंचाते हैं। तो क्या करो, बस सी डी लिखो, करेंट डायरेक्टरी सी डी। कि देखो यहाँ पे पहले एल एस करते हैं, लिस्ट डायरेक्टरी, दो ही कमांड है बस, एक है एल एस और एक है सी डी। तो एक है, ऐसे यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक है एल एस, ये लिस्ट करता है सारी डायरेक्टरीज को। ठीक है, और एक सी डी, ये क्या करता है, करेंट डायरेक्टरी में जाता है, करेंट डायरेक्टरी में। इसके अलावा भी बहुत सारा आसान तरीका है, बट ये सीखना जरूरी है, तो मैं बता रहा। तो देखो एल एस करा तो इसमें बता दिया कि अच्छा इतने सारे डायरेक्टरीज है, तो मेरे को कहाँ जाना है, डेस्कटॉप में, क्योंकि हमारा ये फाइल कहाँ है, डेस्कटॉप में। तो हम लोग यहाँ पे करेंट डायरेक्टरी डेस्कटॉप लिखेंगे। ठीक है, डेस्कटॉप लिख के फॉरवर्ड स्लैश, तो यहाँ पे पहुँच गए। अब यहाँ पे हमारा, इसमें क्लियर कर देते हैं, ऊपर से सारा साफ हो जाएगा। लेकिन हम लोग डेस्कटॉप पे हैं, यहाँ देखो डेस्कटॉप लिखा हुआ है ना, इसका मतलब हम लोग डेस्कटॉप पर है। अब यहाँ पे पाइथन फाइल चलानी है हमारी। तो चलो फिर से यहाँ पे प्रिंट लिख के देखते हैं, प्रिंट डाटा साइंस अगेन, डाटा साइंस इज़ फन। ओके, तो और इसे लिखने के बाद हमें सेव भी करना होगा, सेव कर दिया हमने। अब हम यहाँ पे सेम चलाएंगे, तो क्या करेंगे, पाइथन 3 लिखेंगे। और जो भी फाइल का नाम था ना, स्पेस देके, फाइल का नाम क्या था, देखो पाइथन 3 स्पेस देके फाइल का नाम है फर्स्ट डॉट पी वाई। देखो डाटा साइंस इज फन, चलने लगा सारा कोड। अब यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो वहाँ चलेगा। ठीक है,
तो चलो एक लाइन से पढ़ते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं इस डाटा इस पाइथन का यूज़ करके। तो ये तो हो गया हमारा इंस्टॉलेशन ऑफ एडिटर, कैसे हमने इंस्टॉल करा एडिटर। फिर हमने ये भी सीख लिया कि कैसे ऐसे टर्मिनल में चलाते हैं, ठीक है। और एक सेकंड, अगला काम क्या है, इसे टर्मिनल में चलाना सीख लिया। अगला अब हम ये देखेंगे कि ये काम कैसे कर रहा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा प्रिंट डाटा साइंस इज फन, नीचे लिखा प्रिंट डाटा साइंस इज इम्पॉर्टेंट, ओके ऐसा लिख दिया, ठीक है। फिर आगे लिखा कि इसको थोड़ा छोटा करने दो, इसे छोटा नहीं करता मैं, इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये दिख ही रहा होगा तुम्हें। अगला लिखता हूँ कि प्रिंट आई एम रजत, ओके। तीन चीज़ लिखा, तीनों अलग अलग स्टेटमेंट हर एक लाइन में, और सेव कर दिया कंट्रोल एस से, और यहाँ पे जाके फिर से चला रहा हूँ, देखो तीनों लिखा के आ गया। तो ये जो है ना, ये बस इस पाइथन के अंदर क्या होता है, एक इंटरप्रेटर होता है, ठीक है। एक टर्म आता है इंटरप्रेटर, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटरप्रेटर। ये पाइथन में ही होता है, बाकी सब लैंग्वेज में कंपाइलर्स होते हैं, लेकिन इसमें इंटरप्रेटर होता है। तो इंटरप्रेटर क्या होता है, लाइन बाय लाइन जाएगा, जिस जो भी हमारा कोड होगा ना, ये स्टार्टिंग से ऊपर से लाइन बाय लाइन जाएगा, हर एक लाइन पे, अगले लाइन पे, वो लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, ये लाइन्स हमारे, और उसे एग्जीक्यूट करते जाएगा, ठीक है। पहले पे क्या बोला, प्रिंट लिखा हुआ है तो प्रिंट कर देता है, दूसरे पे अगला, तीसरे पे अगला, ऐसे करते चला जा रहा, ठीक है। ओके, तो आगे इसके आगे एक और चीज़ होती है, देखो ये जैसे हम लोगों ने प्रिंट यूज़ करा ना, वर्ड प्रिंट, एक सेकंड ये चल नहीं रहा, तो अभी हम ये सारा, देखो ये जितनी चीज़ें यूज़ करी है, ये इसके आगे अगर मैं शार्प लगा दूँ, ठीक है, यहाँ पे आके शार्प या फिर हैश कहते हैं, तो ये ग्रे ग्रे हो जा रहा। चलो इसके आगे भी शार्प लगा देते हैं, ठीक है। दो के सामने शार्प लगाया हमने, अब इसे सेव करा हमने, ठीक है। और सेव करके यहाँ पे फिर से क्लियर, ठीक है, यहाँ पे क्लियर करा, ठीक है, क्लियर करा, हट गया सब कुछ। अब यहाँ पे प्रिंट आई एम रजत लिखा है, तो फिर से एक बार कोड चला के देखते हैं अपन लोग। देखो बस आई एम रजत आ रहा, ये जिसमें शार्प लगा दिया उसको रीड ही नहीं करा किस इसने। तो ये जो शार्प होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जो शार्प है, ये एक्चुअली कराता है सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। जब भी हम लोग पाइथन करते हैं या फिर कोडिंग करते हैं ना, तो बहुत सारे कमेंट्स मतलब बहुत सारे लाइंस होते हैं, बहुत सारा कोड लिखा, बहुत सारा ऑपरेशन लिखा हुआ है। तो उसे समझाने के लिए जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि हियर आई एम प्रिंटिंग माई नेम, लिख दिया। अब इससे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि अच्छा मैं मेरा नाम यहाँ पे प्रिंट हो रहा है इस स्टेटमेंट में, ठीक है। और इस, तो ये क्या हुआ, एक बस कमेंट है, इसको कंपाइल ये इंटरप्रेटर रीड नहीं करता, पाइथन इसे रीड नहीं करता, बस ये हमारे यूज़र के लिए, ठीक। एक और तरीके से कमेंट कर सकते हैं, वो देखो कैसे करते हैं। ये देखो ये तीनों को इंडिविजुअली करा ना मैंने, देखो ये तीनों को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक। देखो इंडिविजुअली करा अभी, कमेंट आउट, ठीक है। ऐसा न करके मैं क्या करूँगा, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करूँगा, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा ऊपर, जिसके भी बीच में ये देखो, ये दोनों के बीच में सैंडविच बना हुआ है, बीच का एक कोड। तो ये अपने आप क्या हुआ, कमेंट आउट हो गया। इसे क्या कहते हैं, मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट, ओके। ऐसे ऐसे बोलते हैं, मल्टी लाइन कमेंट है ये। अच्छा चलो, तो कमेंट के बारे में हम लोग समझ गए, ये बाद में काम आएगा, जब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लिखेंगे ना तो काम आएगा। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रिंट एक है वर्ड, ठीक है। तो इस प्रिंट का मतलब क्या होता है, कि ये प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या, अगर यहाँ पे अगर कुछ और लिखें, प्रिंट मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा वर्ड है जो पाइथन समझ सकता है, उसका एक मतलब एक रिजर्व्ड वर्ड है, ठीक है। ऐसे और भी कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, तो इन वर्ड्स को जो रिजर्व वर्ड होते हैं, जैसे फोर वाइल ऐसे करके आएगा। जब फोर लूप लगाते हैं ना, पूरा को ट्रैवर्स करना होता है, अगर किसी बड़े से नंबर को 1 से लेकर n तक मेरे को जाना है, तो उसमें फोर लूप लगाते हैं या वाइल लूप लगाते हैं। तो ये जो फोर वर्ड आ रहा है, या फिर अगर एक कुछ और भी करना रहा मेरे को, मतलब कुछ कुछ है ना कि मेरे को डाटा टाइप डिक्लेयर करना है, कभी प्रिंट करना है, कभी इनपुट लेना है,
कभी और कुछ। तो इन सबको कहते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं? कीवर्ड्स। चलो अब आगे चलते हैं। ये हम लोगों ने सीख लिया। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स। और एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पे प्रिंट यूज़ करा ना हमने, तो प्रिंट एग्जाम्पल है, फिर फोर एग्जाम्पल है फोर लूप का, फिर वाइल एग्जाम्पल है, फिर इनपुट लेंगे हम लोग फ्यूचर में तो वो एग्जाम्पल होगा। ये सारे कीवर्ड्स हो गए हमारे। ठीक है, और फिर इसके आगे चलो, तो फिर इसके आगे क्या करेंगे हम लोग? अब हमारा काम क्या है? यहाँ तक तो हमने समझा, लेकिन हम लोग क्यों यूज़ कर रहे थे पाइथन? सबसे पहला हमारा मेन मोटो क्या था यार, कि कुछ वेरिएबल्स यूज़ कर सके, कुछ मतलब डाटा यूज़ कर सके। तो चलो एक चीज़ दिखाता हूँ। मान लो हमारे पास कोई एक नेम है, ठीक है, और उसे हमें प्रिंट करना है। तुमने बोला कि हमारे पास एक नेम है, वो नेम है रजत प्रकाश। ओके, ऐसा कुछ नाम है हमारे पास। अब बोले इसे प्रिंट करना है, सजट आई एम रजत प्रकाश प्रिंट करना है। तो देखो, नेम इजिकल टू, जैसे मैथ्स में नहीं वेरिएबल डिक्लेयर करते कि नेम रजत प्रकाश है, ठीक है। अब अगर हम प्रिंट नेम करेंगे, ठीक, प्रिंट नेम करते हैं, तो देखो क्या प्रिंट होता है। यहाँ जाएंगे, फिर से रन करेंगे, देखो क्या। अच्छा, इससे ऊपर में कुछ कुछ चीज़ें प्रिंट हो रही है ना। इससे मैं क्या करता हूँ, ऐसे हटा रहा अगली बार, ताकि तुम लोग जब देखो कोड तो तुम्हें समझ में आ जाए। ऐसे करके हटा रहा। ठीक है, प्रिंट आई एम रजत था तो ऐसे कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं, इससे ऊपर कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। ठीक है, और ऐसा कुछ कर दे रहा मैं। ठीक है, ये अलग अलग सेक्शंस हो गया जिसमें हम लोग कुछ कुछ अपना अपना पढ़ेंगे। चलो, अब नेम है रजत प्रकाश और हमें इसे प्रिंट करना था, तो हमने प्रिंट करा। इसे अब चला के देखते हैं, क्लियर करते हैं सारा कुछ। अ, देखो रजत प्रकाश प्रिंट हो गया। अच्छा चलो, तो ये जो रजत प्रकाश है किस टाइप का है? नहीं लगता स्ट्रिंग है ये एक, ठीक है ना। जिस भी नेम को ऐसा कुछ जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो, ठीक है, उसे स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक, तो स्ट्रिंग हो गया है हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं, एक ही स्ट्रिंग है रजत प्रकाश, एक है, एक दूसरा इंट्रो मान लो, एक और नया लेता हूँ मैं वेरिएबल इंट्रो, और इसका नाम लिखा माई नेम इज़। ठीक है, माई नेम इज़ अंडरस्कोर। अब क्या कर सकते हैं ना, अपन लोग ये भी लिख सकते हैं, इंट्रो प्लस नेम, प्रिंट इंट्रो प्लस नेम। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, माई नेम इज रज प्रकाश। तो देखो ये जो दो स्ट्रिंग था, ये अपने आप में एक स्ट्रिंग है इंट्रो, ये दूसरा है स्ट्रिंग नेम, और इसे हमने प्रिंट कर लिया इंट्रो प्लस नेम। ठीक है, तो ये जो प्लस साइन है ना, दो स्ट्रिंग को जोड़ना, ठीक है, तो एडिशन ऑफ टू स्ट्रिंग जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसको कॉन्कैटिनेशन भी वर्ड बोलते हैं लोग, कॉन्कैटिनेशन, जब दो स्ट्रिंग आपस में ऐड हो रहे हो। ठीक है, चलो, तो हम लोगों ने ये देख लिया। और इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, फुल इंट्रो। चलो एक नया वेरिएबल बनाते हैं, फुल इंट्रो। ठीक है, उसमें लिखते हैं नेम प्लस इंट्रो, सॉरी सॉरी इंट्रो प्लस नेम, इसे लिख देते हैं इंट्रो प्लस नेम। ठीक, अब इसे प्रिंट करके देखते हैं, इसको प्रिंट करने पे क्या हो रहा है, प्रिंट फुल इंट्रो। तो देखो दो बार प्रिंट करा, ये दोनों सेम ही होना चाहिए। ठीक है, पहले मैंने इसे डिफाइन कर दिया, जो फुल इंट्रो एक वेरिएबल लिया उसे डिफाइन कर दिया। ठीक ना, डिफाइनिंग फुल इंट्रो, यहाँ पे देखो लिख लेता हूँ मैं, शिफ्ट डिफाइनिंग फुल इंट्रो। ठीक है, और यहाँ पे फिर प्रिंट आ गया। चलो इसे रन कर रहा, इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, क्लियर। देखो ये वाला जो पहला लाइन था वो ये प्रिंट कर रहा, माय नेम इज प्रकाश, दूसरा भी सेम कर रहा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलो तो फिर अब यहाँ तक तो ठीक था। अब क्या करते हैं कि एक और बात समझो, ये जो वेरिएबल है ना, जो हमारे हम लोग तभी से वेरिएबल ले रहे थे, इसी को आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल such that name intro, okay, are also known as, identifiers,
ठीक, आइडेंटिफायर्स। चलो ऐसे हो गया। अब आगे चलते हैं। फुल इंट्रो ये सब ने प्रिंट कर लिया ऐसे करके, और हमने ये भी देख लिया कि यार स्ट्रिंग को ऐड भी कर सकते हैं। तो ये तो होगी हमारी स्ट्रिंग की बात। ठीक है, इसे मैं फिर से कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, तुम इसे अनकमेंट करके वापस से यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा स्ट्रिंग का। लेकिन हमारे पास नंबर्स भी होते हैं। नंबर्स उन्हें भी ऐड करने की ज़रूरत होगी, उन्हें भी कुछ और करना होगा। नंबर्स किस फॉर्म में हो सकते हैं? इंटीजर हो सकता है वो नंबर, और डेसिमल्स भी हो सकते हैं, डेसिमल्स। ठीक है, तो ऐसे नंबर को बस ऐसे लिखो कि नम इज इक्वल टू लाइक 5 लिख दिया। इसमें कुछ इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं है, इसे तुम डायरेक्ट 4 या 5 ऐसे कुछ लिख सकते हो। ठीक है, नम ऐसे कुछ करते हैं कि नम वन एक नंबर लेते हैं, नम वन 4, नम टू ले लेते हैं 5। ठीक है, और हम प्रिंट कर रहे हैं इस बार नम वन इंटू, ओके इंटू कर रहे हैं, चलो प्लस ही करते हैं, प्लस नम टू। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। 9 आना चाहिए, 4 + 5 9, 9 आया। ठीक है, ये भी वर्क कर रहा। चलो अब ये हो गया हमारा नंबर को डिफाइन करना। ठीक है ना, टू डिफाइन नंबर, और ये नंबर क्या हुआ? आइडेंटिफायर है। ठीक है, चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब इतना सब कुछ हम लोगों ने सीख लिया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़, अच्छा इसका देखो, ये प्रिंट नम वन प्लस नम टू है ना, ये मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ हो सकता है, हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, उससे पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखना है। देखो ये तो अब तक हमने इसमें डिफाइन करा। मान लो हमें रियल रियल टाइम कुछ नंबर देना। ठीक है, चलो इसको कमेंट आउट भी कर दिया तब तक। ठीक है, चलो मान लो ऐसा कुछ है कि हमें एक इनपुट देना है, गिवन कोड है, ऊपर सारा कमेंटेड है तो ऊपर वाला कुछ नहीं चल रहा, बस इतना चल रहा। ठीक है, तो मान लो गिवन एक नम है, उसे इनपुट लेना है। ठीक, तो नम नहीं, सबसे पहले एक नेम लेके देखते हैं, स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग को अगर इनपुट लेना है तो ऐसे ले सकते हो, उसका प्रिंट भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, अगर इनपुट लिया है तो क्या हुआ कि जो हम यहाँ पे डालेंगे, जो भी यहाँ पे लिखने वाले हैं हम लोग फ्यूचर में, वो नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। तो चलो इसको चला के देखते हैं। तो पाइथन फर्स्ट, अब यहाँ पे नाम लिख देते हैं कि चलो एक ये नेम हो गया, और रजत इज़ डेटा साइंटिस्ट, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने। ठीक है, अब एंटर करते हैं, देखो यही चीज़ प्रिंट हो गया फिर से, ऐसा कुछ। अच्छा चलो इसमें देखो, ये तो क्या है, ये एक स्ट्रिंग टाइप है, नेम इज़ क्या है? स्ट्रिंग है। चलो यहाँ लिखते हैं स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इनपुट। तो अगर ये स्ट्रिंग है तो इसको फिर से कॉनकैटिनेट, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना कि दो को हम दो जोड़ सकते हैं, वैसा यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो चलो एक स्ट्रिंग लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं डॉट इट इज़ अ लाई। ओके, सो या इट इज़ अ लाई बिकॉज आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर। सो अब देखो, ये नेम स्ट्रिंग है और इसमें कॉन्कैटिनेट कर दिया ये, और ये प्रिंट कर रहा है, आगे लगा दिया मैंने प्रिंट। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, क्लियर। चलो हम नेम डाल रहे हैं अपन, रजत प्रकाश फिर से। सो रजत प्रकाश डॉट इट इज़ अ लाई। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, नेम, ओके ओके, सो पहले मैंने क्या लिखा था कि रजत प्रकाश इज़ डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, अब बस इतना लिखेंगे और फिर एंटर करेंगे। तो आउटपुट क्या रहा है? रजत प्रकाश इज डेटा साइंटिस्ट एंड इट इज़ अ लाई। ओके, सो हम लोगों ने ये देख लिया कि ऐसा कुछ हो रहा। चलो ये तो हमारा हो गया इनपुट लेना स्ट्रिंग को, टेकिंग स्ट्रिंग एज इनपुट। लेकिन हमें नंबर भी को भी तो इनपुट लेना है, तो चलो उसको सीखते हैं, क्या टेकिंग नंबर और डेसिमल्स एज इनपुट। तो वो कैसे करेंगे? तो मान लो एक नम है, उसे इनपुट लिया हमने, मान लो ऐसे ही सेम लेने की कोशिश करते हैं। अब करते हैं प्रिंट नम। ठीक है, तो क्लियर करने दो, हमने करा नम लिया इनपुट 23। ठीक है, ओके, सो इसे हटाओ, इसे हटाना पड़ेगा, इसे तब तक के लिए मैं फिर से कमेंट आउट कर रहा हूँ। ये स्ट्रिंग था ना हमारा, तो इसे कमेंट आउट कर दिया। ओके,
कोड रन करा, अब इनपुट डाल रहा मैं 234, तो प्रिंट हो गया। अच्छा देखो, अगर मैं इसी तरह से दो नंबर लूँगा, num1 और num2, ठीक है, दो लिया और मैं बोल रहा हूँ कि चलो दोनों को प्लस करके प्रिंट कर दो, ठीक है। तो मान लो मैं num1 में 4 लेता हूँ, num2 में 5 लेता हूँ, तो 4 + 5 9 आना चाहिए, हम लोगों ने ऊपर देखा था, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। तो num1 लिया हमने 4, num2 लिया 5, देखो 45 आ रहा। ये 4 और 5 ये स्ट्रिंग समझ के दोनों को कॉन्केटिनेट कर दे रहा, इसे ये इंटीजर समझ ही नहीं रहा, तो हमें इसे बताना पड़ेगा, ठीक है, कि ये इंटीजर है। तो देखो ये स्ट्रिंग को इनपुट लेता था, तो इसके आगे बस है ना इंट लगा दोगे ना, ऐसे इंट, ठीक है। तो ये एज एन इंट इंटीजर, एज एन इंट इनपुट लेने लगेगा, इसके भी आगे इंट लगा देते हैं, ठीक है। अंदर स्ट्रिंग था, उसको बाहर इंट बना दिए, तो इसको टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। टाइप चेंज कर दिया, टाइप कास्टिंग, टाइप चेंज करना, ऐसे लिख देते हैं, टाइप चेंज करना, और टाइप कास्टिंग बोलते हैं इंग्लिश में, टाइप कास्टिंग, ठीक है। इनपुट स्ट्रिंग है, इसके बाहर इंट लगा दिया, हर जगह नहीं लगेगा, जब अंदर ये 2 3 4 के फॉर्म में लगेगा तभी लगेगा, बाकी केस में एरर दे देगा, ठीक है। तो अब प्रिंट करके देखते हैं सेम चीज़ को, ठीक है। 4 दिया, फिर से 5 दिया, देखो 4 + 5 9 आ रहा। चलो ठीक है, चलो कुछ और फैंसी चीज़ बताता हूँ। यहाँ तक तो हम लोग ने सही से समझ लिया, ठीक। कुछ कुछ चीज़ें और हैं जो इम्पोर्टेंस रखती हैं इनपुट आउटपुट में, वो देखेंगे। इनपुट आउटपुट सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स, ऐसा कुछ करके, इम्पॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है। तो देखो क्या होता है, हम लोग है ना, अगर मान लो मेरे को एक प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट मान लो 5 प्रिंट करना है, और उसके बाद प्रिंट 4 भी करना है, तो प्रिंट 5, 4 लिख दो, स्पेस करके प्रिंट कर देगा, ठीक है। ऐसे लिख दोगे ना, तो देखो दिखाता हूँ, देखो 5, 4 स्पेस आ गया बीच में कॉमा डालने से, ठीक है। लेकिन वही चलो इसके ऐसे करता हूँ, हर एक को चेक कर लेना चला चला के। अगला देखो, प्रिंट 5 करा एक, और नीचे प्रिंट 4 करा, ठीक है। तो ये अलग अलग लाइन में प्रिंट करेगा, ठीक है, देखो अलग अलग लाइन में कर रहा। अच्छा अब एक और चीज़ देखना, फैसिनेटिंग चीज़, इसे मैंने फिर से कॉपी कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट 5 करा, लेकिन एंड ऐसे ऐसे कॉमा एंड इक्वल्स स्पेस डाल दिया, ठीक है। तो ये एंड अब लाइन से नहीं करेगा, स्पेस से करेगा, और 5_4 5 _ 4 ऐसा ही प्रिंट करेगा। तो चलो देखते हैं प्रिंट कर रहा कि नहीं। देखो 5 _ 4, तो एंड हमने एंड, ये देखो एंड भी एक काइंड ऑफ कीवर्ड है, हमने कीवर्ड की बात करी थी ना। तो कीवर्ड क्या क्या हो गया, इनपुट कीवर्ड हो गया, इंट कीवर्ड हो गया, ठीक है। तो जो जो वर्ड को कम पाइथन समझ सकता अपने से, और उसका एक अपना मतलब डिफाइन कर रखा एज अ रिजर्व वर्ड, उसको कीवर्ड्स कहते हैं, जो हम लोगों ने ऊपर देखा। चलो ये एक हो गया, हर एक का आउटपुट मैं लिख देता हूँ नीचे। सो इसका आउटपुट होगा, आउटपुट इज 5_4 ठीक है। इसका आउटपुट होगा, okay, ऐसे नहीं लिखता मैं, आउटपुट देखो कमांड और फॉरवर्ड, या फिर विंडोज़ में कंट्रोल फॉरवर्ड डाल दो, ठीक है। मैक में कमांड फॉरवर्ड स्लैश कमांड फॉरवर्ड स्लैश, और विंडोज़ में कमांड कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, तो ये कमेंट आउट हो जाता। मैं इतनी जल्दी कर पा रहा हूँ ना, ऐसे कर रहा। और इसमें आउटपुट क्या होगा, 5 और फिर 4 होगा, ठीक है। ऐसा कुछ आएगा आउटपुट। तो इसमें स्लैश लगा देता हूँ मैं, ताकि समझ में आए। ऐसा कुछ आउटपुट आएगा, और इसमें वापस से आउटपुट डायरेक्ट आ जाएगा कि आउटपुट इज़ 5_4, ठीक है। तुम लोगों ने ये देख लिया, ये सारे आउटपुट के तरीके हो गए। चलो इनपुट का देखता हूँ। तो अगर मैं एक नंबर इनपुट ले रहा, num = int ऑफ इनपुट, ठीक है। अगला मैं फिर से ले रहा कि ये num1 था, num2 था, ठीक।
ये भी इंट ऑफ इनपुट लिया, ठीक है। तो चलो दे के देखते हैं कैसे हो रहा। तो एक तो हमने लिया 5, स्पेस लेके 6 ले सकते क्या? नहीं, देखो एरर दे दिया, ठीक है। स्पेस लेके 6 को ये पूरा को इंट समझने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ क्या लिखा है, वैल्यू का एरर है। अगर स्पेस देंगे तो ये स्ट्रिंग टाइप हो जाएगा ना, 5_6, तो उसको स्ट्रिंग समझ रहा है ये, ठीक है। लेकिन है तो इंट, और ये बोल रहा है कि नहीं आप गलत इंट डाले हो, इंटीजर का वैल्यू डाले हो। तो ऐसा कैसे है? तो फिर हम क्या करते हैं, चलो क्लियर करते हैं। और 5 पहले लाइन में डालेंगे, 4 फिर अगले लाइन में डालेंगे। देखो आराम से रीड कर लिया होगा, तभी तो आगे चला गया, खत्म हो गया कोड। अब यहाँ पे प्रिंट num1 प्लस num2 भी करोगे, num1 प्लस num2, तो वर्क करेगा, ठीक है। 5 और 4, 9 आ गया, 9 प्रिंट हो रहा। चलो यहाँ तक तो ठीक था। आगे एक और चीज़ देखते हैं। मान लो हमें हमारा जो इनपुट है ना, हमें वो ऐसे लेना है कि 5 और 4 एक ही लाइन में आना चाहिए। तो फिर पता है एक नया कंसेप्ट आता है मैप का, छोटा सा है, बस ये ध्यान में रखना कैसे ले रहा, ठीक है, मैप का। तो मैप में क्या होगा कि यार हम इनपुट ले लेंगे सारा, ठीक है, इनपुट, एंड उसको मैप कर देंगे, एंड उसको मैप कर देंगे इंट से। फिर कोड लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि मेरा num1 लो, ठीक है, num1 इनपुट लो, num2 भी इनपुट लो, और इज इक्वल टू क्या करो, ठीक है, देखना, num1 लो, num2 लो, इज इक्वल टू इनपुट ले लिए, ठीक है। तो ये तो स्ट्रिंग हुआ। तो स्ट्रिंग नहीं रखो, इसको क्या करो, ठीक ना, इसको क्या करो, इंटीजर से मैप कर दो, जो भी वो इंटीजर बना दो, और आगे मैप लगा दो, ठीक है, मैप ऑफ इंट कॉमा इनपुट। तो देखो इससे क्या होता है, हम लोग फिर से प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे, सी वी, ठीक है। और इसे फिर से हम लोग कमेंट आउट कर देते अब तक का सब कुछ। अच्छा नहीं, ऐसे नहीं करते, इसे बस कमेंट आउट कर रहा अभी के लिए, ठीक है। चलो इधर आते हैं। ठीक है, तो num1 ये हो गया, num2 ये हो गया। तो अब चेक करते हैं क्या हो रहा है इससे। देखो इस बार हम एक लाइन में इनपुट डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये एरर दे दिया, देखो एरर क्यों दिया, इनपुट तो लिया लेकिन मैंने स्प्लिट नहीं किया, ठीक ना, एक वर्ड आता है स्प्लिट, 4-5 लिया इनपुट, लेकिन इसे स्प्लिट भी करना होगा, ठीक है, किससे, स्पेस से, ठीक है। देखो एक ऐसा कीवर्ड है स्प्लिट, बहुत कम कीवर्ड है, ऐसा नहीं समझना कि मैं हमेशा नए नए कीवर्ड जैसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो आगे भी करते जाऊँगा। जिनके 25-30 कीवर्ड है उतना ही हो जाता, ठीक है। तो देखो डॉट स्प्लिट लगाया और स्पेस डाल दिया ऐसे। अब एक बार रन करते हैं, ठीक है, 5 और 4, देखो 9 आ गया। तो इनपुट लेके उसे स्प्लिट करके मैप कर दिया इंटीजर से num1 और num2 में, ठीक है। तो ये काम करने लगा। चलो चलो, तो हम लोगों ने ये अब तक देख लिया सबलाइम में कैसे सारा कुछ हो रहा था। अच्छा मैं तुम्हें अभी एक और नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। चलो ये सबलाइम डाउनलोड यहाँ से करना था, पाइथन यहाँ से करना था, ये हम लोगों ने देखा ही। चलो इसे हटाता हूँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा तुम्हारे साथ। वो क्या है, कोलैब, ठीक है। कोलैब लिखना, कोलैब गूगल, ठीक है। तो ये खुल के आएगा, इस पर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा, एक यहाँ पे ऐसा कुछ खुल के आ जाएगा, ये तुम्हारे में एम्प्टी होगा। तो यहाँ पे जाके न्यू नोटबुक करना, ठीक है। तो न्यू नोटबुक करेंगे तो ऐसा कुछ टाइम ले रहा है, खुलेगा, कि हाँ ज़्यादा ही टाइम ले रहा, 1 सेकेंड, हाँ खुल गया। देखो कितना अच्छा सा खुला है। ये देखो ये IPYNB फाइल है जो हमने यहाँ बनाई है, वो .py फाइल है, पाइथन फाइल। ये क्या है, IPYNB, कुछ इंटरेक्टिव करके होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक नाम भी आ गया, इसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसका भी नाम रख देते हैं फर्स्ट, ठीक है, first.ipynb। चलो तो यहाँ पे ना, ये पहले से पाइथन कोड है, यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, नया कोड डाल सकते हो, यहाँ भी कोड लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, और टेक्स्ट भी डाल सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट यहाँ डालो तो टेक्स्ट भी इसके रिलेटेड में लिख सकते हो, लेकिन मैं भी टेक्स्ट नहीं लिखूंगा और इसे डिलीट करूँगा, ठीक है। तो जो पहले में देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे प्रिंट कर रहे थे ना, ओके मैं इसे बढ़ा देता हूँ सही थोड़ा, ठीक है। जैसे प्रिंट कर रहे थे डाटा साइंस, तो तुम्हें यहाँ कुछ नहीं करना, बस यहाँ लिखना है और यहाँ पे ऐसे रन कर देना है। तो डाटा साइंस प्रिंट करके दे देगा, तब तक तुम यहाँ पे कुछ नया काम भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे num1 इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है। और ये इनपुट क्या होगा, इसको टाइप कास्ट करेंगे इंट में, क्योंकि इनपुट स्ट्रिंग के फॉर्म में रीड होगा।
अगला लिखेंगे, देखो ऊपर वाला प्रिंट हो गया, थोड़ा सा टाइम ले रहा है बट हो जाता है। ठीक है, और बड़े बड़े काम में बहुत अच्छा होता है। ये हम लोग नहीं करते, ये क्लाउड बेस्ड चीज़ है। ठीक है, ये कंप्यूटर का सीपीयू यूज़ नहीं कर रहा है, इसको अपना रैम और डिस्क मिला है गूगल से। ठीक है, ओपन सोर्स टाइप का चीज़ है। तो अच्छा देखो, दो लिया हमने, दो लिया नम वन और नम टू, और हम लोग ने बोला कि सम रख लो इसमें, नम वन प्लस नम टू में स्टोर कर लो। ठीक है, और ये सब प्रिंट कर दो। प्रिंट किसे कर दो, सम को। चलो इसे रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे इनपुट मांग रहा, तो अपन क्या करेंगे, इनपुट में चलो देते हैं 23। ठीक है, एक और इनपुट मांगा इंटर करने के बाद, तो चलो अभी देते हैं 2। अब देखो आउटपुट दे दिया 25। सो हाँ, तो इसका भी यूज कर सकते हैं कोलैब का, और फ्यूचर में इसका यूज़ करेंगे काफ़ी, लेकिन इसे भी सीखना ज़रूरी है। इसे तुम लोग अच्छे से इंस्टॉल करके चला के देखना, ये सारी चीज़ें मैं फ़ाइल डाल दूँगा। चलो ठीक है, आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। बाय।